इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिन निकाह ले भागे दुल्हन बाराती, बारात में डीजे बजने से उलेमाओं ने नहीं पढ़ाया निकाह। उलेमाओं में भारी नाराजगी, वहीं परिजनों ने उलेमाओं पर लगाया गंभीर आरोप। मौलानाओं के द्वारा जारी किए गए फरमान के बाद लड़की के परिजनों ने मौलाना से मांगी थी माफी। परिजनों का आरोप, मौलाना ने माफी मांगने के बाद भी नहीं पढ़ा निकाह। बारात के दौरान मौलाना द्वारा निकाह न पढ़ाने बयान के बाद बारातियों में मचा था हड़कंप। बिन भोजन किए लौटे आधे बाराती, जिससे हुआ काफी नुकसान। परिजनों का आरोप, तौबा कराने के बाद 11-11 हजार रुपए की डिमांड की थी। पैसा नहीं दिया तो कहा जाओ किसी दूसरे से निकाह पढ़वा लो। मौलाना का कहना है कि जब पहले ही डीजे व नाच गाने पर रोक लगी थी, उसके बावजूद भी बारात में क्यों लाए डीजे। उसके बावजूद भी निकाह न पढ़ने से बिना निकाह पढ़ाए ही लड़की की हुई विदाई। ससुराल में लड़की को पढ़ाया गया निकाह। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हारीमऊ गांव का है मामला। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर मुख्तार हाशमी रजवी है। जफर जी, बताइएगा, आपके ग्राम सभा में कल एक बारात आ रही है। आईटीओ बताया जा रहा है कि बारात में बिना निकाह पढ़ाए ये बारात वापस चली गई। दरअसल बारात जो आई निकाह पढ़ा करके बिना निकाह पढ़ाए हुए लेकर के गए। इसमें वजह जो हमारे इमाम साहब ने बताया वजह वही है। और दरअसल ये धोखा है। धोखा इस तरीके का है कि देखिए, शरीयत में जो चीज़ को मना किया गया उस पर अमल करना चाहिए। हमारे शरीयत में जो उसूल है कौम और समाज की भला के लिए है, ना कि किसी पर जुल्म है। ये जो फजूल अखराजात होते हैं इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, यानी बगैर निकाह की लड़की यहाँ से लेकर के लड़के वाले गए सिंदरवा से, जो कि बारात आई हुई थी, उसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए सिंदरवा के लोगों को कि बगैर निकाह के आप लेकर के यहाँ पर आए हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ उस लोगों को सोचना चाहिए। और इस हारीमऊ के ग्राम सभा के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि हमारे गाँव से बगैर निकाह की लड़की गई, ये क्यों गई, कैसे गई, इस पर मुत्तफिक होकर के इसके ऊपर जो शरीयत का जो निज़ाम है, उसूल है, वो बिल्कुल लगाना चाहिए। इस वजह से कि शरीयत किसी के ऊपर कोई जुल्म या किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं डालती है। शरीयत ये कहती है कि निकाह को, शादी को आसान करो। आसान से मुराद ये है कि फजूल खर्ची नहीं है। डीजे में लगा हुआ पैसा अगर शादी में लगा लेते कितना आसानी हो जाता। गरीब बेचारा परेशान आदमी, अगर आपने 20,000 का डीजे किया, दूसरा सोचता मैं 10,000 का डीजे कर लूँ। आप लोगों ने कोई फरमान जारी किया लड़की के परिवार वालों के लिए? हाँ, फरमान इंशाअल्लाह जुमा का दिन है, नमाज जुमा के बाद में या जुमा के पहले तकरीर में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और ये कोशिश किया जाएगा कि उनको जिसकी लड़की थी उनके ऊपर या तो वो अपने पूरे मतलब कि जो हमारे कमेटी ने आयद किया है कि तौबा करें, तौबा के साथ उनका जो जुर्माना रखा गया है वो चीज़ अदा करें। और उसके साथ साथ ये दोनों काम करने के बाद उनको साथ रखा जाएगा। वरना फिर हमारी कमेटी इस चीज़ के ऊपर फैसला लेगी कि उनको कितने दिन के लिए बाहर किया जाए। ये देखा जाता है कि आपकी कमेटी ये फरमान अभी हाल में ही जारी किया है कि आपके धर्म में बहुत पहले से चल रहा है? देखिए, ये तो हमारे यहाँ लगभग समझ लीजिए कि बाजा गाजे का जो मसला है तो शरीयत हमारे यहाँ जायज़ है ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन लोग करते आ रहे थे, मगर फिर भी कहीं पर 2 साल, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल से हमारे अमेठी में, चूँकि हमारे अमेठी में तकरीबन अभी 1-1.5-2 महीने से ये तकरीबन ये पूरी कमेटी मीटिंगें जगह जगह हो रही। लोगों को इससे आगाह किया जा रहा है कि ये फजूल खर्ची बंद किया जाए। तो यहाँ पर भी 14 तारीख को आपके हारीमऊ में मीटिंग रखी गई है, अतरा में मीटिंग हो रही है। वज़रिए आपके मीडिया के ज़रिए से लोगों को खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस चीज़ के ऊपर सख्ती से पाबंदी किया जाए। कहीं पर नरमी के साथ में अमल के लिए लोगों को उजागर किया जाता है, कहीं पर सख्ती दी जाती है। तो क्या इस तरीके से कदम आपके हारीमऊ से उठाए गए हैं कि इसके पहले अन्य कई जगहों पर नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर वगैरह में इस पर अमल किया जा रहा है, राजस्थान के मुतफर्रिक शहरों में अमल किया जा रहा है। आप जाके वहाँ पता करें, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जरिए पता होगा कि कानपुर में करीब 3-4 सालों से इस पर अमल है। भीलवाड़ा राजस्थान में खुद मैं था, मेरी सिग्नेचर द्वारा इस चीज़ 2016 से वहाँ पर लगाया गया है ये चीज़। और इसकी ज़रूरत है ताकि गरीब की बेटी बैठी न रहे, गरीब की बेटियों की भी शादी हो सके, सुकून के साथ, आराम के साथ हो सके। और दूसरी बात, मैं तो अपने हुकूमत उत्तर प्रदेश से इस बारे में मांग करता हूँ इस चीज़ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल बासित। हाफिज जी, आपके यहाँ कल एक बारात आई थी, उसमें निकाह नहीं पढ़ाया गया, क्या है पूरा मामला? मामला इसमें यह है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूँ, मेरा घर भी यहीं है। और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया, बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहाँ भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहाँ पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन शरीयत खिलाफ है, यह हराम है।
निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। लिहाजा कल उसी बात को लेकर के इससे 15 दिन पहले दोनों पार्टी लड़की और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे। मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता कोई जुगाड़ बताइए। मैंने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यह है कि आप डीजे न लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अब डीजे नहीं आएगा और हम बात हो गई है। अब चलिए हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया। रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। ऐसे में देखा जाए तो आपके उलमा ने जो आदेश जारी किया उसमें किस तरीके से आदेश किया? बैंड को लेकर आदेश है कि नाच गाने को लेकर या किसी भी? नाच गाना बैंड सब मतलब गलत, जो भी चीज़ें वो गलत हैं। ये भी है वफा सिस्टम है। किन लोगों के लिए? मुसलमानों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण को जो आपके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ गरीबों के यहाँ ही देखा जाता है, जो लोग बड़े होते हैं उनके यहाँ ऐसे यहाँ जाता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। किसी का नहीं होता। कानून सबके लिए एक के लिए नहीं, मजहब का कानून एक है। वहाँ राजा हो, प्रजा हो, आका हो, गुलाम हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सा कानून है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।